नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय सीताराम जी। संतोष, धैर्य, सच्चाई के विषय में जानने के पश्चात अब आवश्यकता है धर्म, जो हमारा मूल स्वाभाविक गुण यानी प्रकृति या स्वभाव है, उसके हर पहलू से परिचित होने की। तो आओ आज इसी विषय में ज्ञान प्राप्त करते हैं। धर्म शब्द की उत्पत्ति ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ है धारण करना। इस आशय से वह तत्व जिसने संपूर्ण जगत या विश्व को धारण किया हुआ है तथा जो व्यक्ति व समाज के एकत्व को साकार करता है और जिसे धारण किया जाता है, उसे धर्म कहते हैं। इस संदर्भ में धारणात्मक तत्व के रूप में धर्म से तात्पर्य उन सत्य नित्य नियमों व आचरणों से है जिससे यह सृष्टि क्रियाशील है तथा जिससे जीवन और जगत संतुलित रहता है। सरल शब्दों में कहें तो जो धारण करता है, जीवन की रक्षा करता है और अधोगति से बचाता है, वही धर्म है। धर्म वस्तु का वीर्य है, अर्थात सामर्थ्य है जो उस वस्तु की सतत रक्षा करता है। वस्तु के रक्षक इस वीर्य को धर्म इसलिए कहते हैं कि वह वस्तु के द्वारा धृत होता है, अर्थात धारण किया जाता है। धर्म धर्मी को धारण करता है, अर्थात उसका आश्रय व वाहन कहलाता है। धर्म को अन्य शब्दों में परिभाषित करें तो धर्म से तात्पर्य नियम, विधि व्यवहार आदि के आधार पर नियत तथा निश्चित उन सब कामों या बातों अथवा आचरण से है जिनका पालन समाज के अस्तित्व या स्थिति के लिए आवश्यक होता है, वह जो प्रायः सर्वत्र सार्वजनिक रूप से मान्य होती है, जैसे दया, न्याय, सत्यता आदि का आचरण मनुष्य मात्र का धर्म है। स्पष्ट है, धर्म सुकृति या सदाचार का वह पुण्य मार्ग है जिसके द्वारा समाज की रक्षा और सुख शांति में वृद्धि तो होती ही होती है, साथ ही परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त होती है। तभी तो सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ में कहा गया है, धर्म के रास्ते पर चलो, धर्म का रास्ता बड़ा महान है, इसमें हमारी जीत है। इसके अतिरिक्त किसी वस्तु या व्यक्ति की वह वृत्ति या प्रकृति जो उसमें सदा रहे, उससे कभी अलग ना हो, को भी धर्म कहते हैं। इस तरह धर्म पदार्थ का वह मूल स्वाभाविक गुण यानी प्रकृति या स्वभाव है जो उसका सनातन तत्व और मूल लक्षण कहलाता है। जैसे आंख का धर्म है देखना, शरीर का धर्म है नष्ट होना, सर्प का धर्म है काटना, दुष्ट का धर्म है दुख देना, अग्नि का धर्म है दाहकता। इस अर्थ से प्रत्येक वस्तु को जिस प्रयोजन के लिए रचा गया है,
उस प्रयोजन की परिपूर्ति करना ही उस वस्तु का धर्म कहलाता है। वह धर्मयुक्त वस्तु ही अनमोल और उपयोगी मानी जाती है। इस बात को समझने के लिए यदि हम मानव का उदाहरण लें तो ज्ञात होता है कि मानव का धर्म है मानवता। समस्त मानवोचित गुण इस धर्म के अंतर्गत आते हैं। निश्चित रूप से मानवता मर्यादित आचरण करने का दूसरा नाम है। मर्यादा विधि एवं निषेध दोनों का निर्धारण करती है, अर्थात धर्म अनिवार्य रूप से करणीय या अकरणीय, करो या मत करो, सत्य या असत, पाप या पुण्य में भेद करना सिखाता है। इसलिए इसे उचित अनुचित का विचार करने वाली चित्त वृत्ति, न्याय बुद्धि, विवेक व ईमान के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञात हो, धर्म के इस मर्मज्ञ भेद को समझ स्वधर्म की पालना करने वाला धर्म बुद्धि इंसान ही अभिमानपूर्ण प्रयत्नों के परिणाम की विपरीतता को देखते हुए सांसारिक भोगों की चेष्टा से निवृत्ति प्राप्त कर इस जीवन में अभ्युदय यानी उन्नति और मृत्यु के बाद निःश्रेयस अथवा कल्याण यानी मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। जैसा कि कहा भी गया है, सत असत दा विचार जिड़ा करदा, सत सत बात इंसान ओ फरदा, सच्चाई धर्म दे विच ओ विचरदा, श्री राम जी दे दर्शन ओ करदा, श्री राम जी दे दर्शन ओ करदा। स्पष्ट है, धर्म वह कर्म है जिसका करना किसी संबंध, स्थिति या गुण विशेष के विचार से उचित और आवश्यक होता है तथा जिसका फल शुभ होता है। यही नहीं, किसी जाति, कुल, वर्ग व पद इत्यादि के लिए उचित ठहराया हुआ कार्य या व्यवहार भी धर्म कहलाता है, जिसे कर्तव्य कहते हैं। जैसे माता पिता का धर्म या कर्तव्य, पुत्र का धर्म या कर्तव्य, राजा का राज धर्म अथवा कर्तव्य। कर्तव्य के रूप में अभिव्यक्त इस धर्म की पालना के निमित्त ही परमेश्वर कहते हैं, फर्ज अदा हंसकर करो, फर्ज अदा को सच्चाई धर्म से निभाओ। अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वह परिवार, समाज, देश व अखिल विश्व के हित को ध्यान में रखते हुए अपने स्वार्थी व परमार्थी दोनों प्रकारों के शास्त्र विहित उत्तरदायित्वों यानी कर्तव्यों अथवा स्वधर्म का निर्वहन सत्यता पूर्वक, अकर्ता भाव से, प्रसन्नता पूर्वक करो। जानो, इस प्रकार कर्तव्य निष्ठा से निष्कामता पूर्वक अपने नैतिक धर्म का पालन करने से एक तो आत्मसंतोष व अखंड शांति की प्राप्ति होती है, दूसरा नित्योनित अपने आप को पकड़ते हुए निरंतर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने से आत्म कल्याण का मार्ग भी खुल जाता है। जैसा कि कहा भी गया है, गृहस्थ धर्म विच रह के अपने आप नू पकड़ो, फिर फर्ज अदा तुसा हंस के करो, हंस के करो। उस ईश्वर दे घर है सब कुछ, उस ईश्वर दे घर है सब कुछ, उस ईश्वर दा द्वारा आके फड़ो, उस ईश्वर दा द्वारा आके फड़ो। स्पष्ट है सज्जनों, धर्म नैतिक नियमों अथवा आदर्शों व सदाचार का मूल तो है ही, साथ ही जीवन के परम पुरुषार्थों में से भी एक है, जो आत्मा और परमात्मा की शाश्वतता, शाश्वत जीवन और शाश्वत मूल्यों में विश्वास, नैतिक व्यवस्था को
भौतिक व्यवस्था से उच्चतर मानने में विश्वास तथा इन विश्वासों के अनुसार आचार व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। इसलिए शास्त्र विहित ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन, कर्तव्य या अकर्तव्य का विचार, इंद्रिय संयम व शील युक्त आचरण तथा अनासक्त अथवा निष्काम भाव से नियत कर्म करना धर्म के अंतर्गत आता है। जानो, सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ कहता है, धर्म क्या है? निष्काम रास्ता। अर्थात धर्म जीवन का प्रत्येक कर्तव्य, हर प्रकार की कामना, आसक्ति या इच्छा से रहित होकर, यानी कर्म फल का त्याग कर अकर्ता भाव से विधि सम्मत नीति नियमों अनुसार कुशलता पूर्वक संपादित करने का नाम है। अतः स्वयं तो कर्म को सर्वोत्तम कर्तव्य मानकर धर्म के निष्काम रास्ते पर चलो ही, साथ ही अन्यों को भी अधर्म का रास्ता छुड़ा धर्म का रास्ता दिखाने वाले धर्मपाल कहलाओ। जैसा कि कहा भी गया है, कामना से रहित जो कुरस्ते पड़े सज्जन को रास्ते पर लावेगा, वही परोपकारी नाम कहावेगा। इस प्रयोजन में सफलता प्राप्त करने हेतु सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें सतर्क करते हुए कहता है, धर्म ते चली अधर्म ना करी, खुशी विच उमर बिता, खुशी विच उमर बिता। अर्थात प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने हेतु तत्क्षण अविचार युक्त, निकृष्ट, नीच व खोटे कर्म करना बंद कर दो और धर्म के विचार युक्त सुमार्ग पर सीधे चल पड़ो, क्योंकि धर्म सरलता, सहजता व समता का पोषक है, वह अधर्म कुटिलता व विषमता का। धर्मजन्य सुख है और अधर्मजन्य दुख। शास्त्रानुकूल कार्य करना धर्म है और शास्त्र निषिद्ध कर्म करना अधर्म। धर्म पालना से जीवन व जगत की स्थिति संभव, सुचारू और संतुलित रहती है और अधर्म से असंतुलन पनपता है। सरल शब्दों में, जिससे परिणाम में अपना और दूसरों का हित हो, वास्तव में वही धर्म है, और जिससे परिणाम में अपना और दूसरों का अहित हो, वही अधर्म है। इस बात को समझते हुए सज्जनों, सत्य का अनुसरण करो, क्योंकि सत्य से बड़ा धर्म कोई नहीं और असत्य से बड़ा अधर्म नहीं। सब जानते बूझते हुए कहीं हम वर्तमान हालातों के वशीभूत हो अधर्म मार्ग पर ना चढ़ बैठें। इस हेतु सतवस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें अधर्म युक्त पाप मार्ग पर चलने का परिणाम बताते हुए कहता है, धर्म दा मार्ग छड़ के सजनों, अधर्म दे मार्ग क्यों जांदे हो। धर्म दा मार्ग छड़ के सजनों, अधर्म दे मार्ग क्यों जांदे हो। पाप दी बेड़ी डुबनी जे, पाप दी बेड़ी डुबनी जे, क्यों धर्म नू नहीं पहचानदे हो, क्यों धर्म नू नहीं पहचानदे हो। धर्म दी ताकत बड़ी बलवान, धर्म दी ताकत बड़ी बलवान, धर्म दे मार्ग चढ़े श्री राम। अपने प्यारियां दी लाज बचा के अधर्मियां दा खात्मा करन तमाम, अधर्मियां दा खात्मा करन तमाम। धर्म दे मार्ग चढ़े हनुमान, उसी मार्ग मिल पाए श्री राम। ओ दुष्टां नू मार मुकावे, गदा उन्हां दा है जे तूफान, गदा उन्हां दा है जे तूफान। धर्म दे मार्ग चढ़ पिया, चढ़े विभीषण राज जी, उसी मार्ग में मिले श्री रामचंद्र महाराज जी, श्री रामचंद्र महाराज जी।
अमर ओ हो गया, लंका दा पाया उस राज जी। चलदे चलो धर्म दे मार्ग है जित तुम्हारी। चलदे चलो सजनो मुख ना मोड़ो, उस मार्ग मिलन श्री राम बिहारी। मिलन श्री राम जगत भंडारी। धर्म दा रस्ता धर्म दा मार्ग है जेओ महान। धर्म दा रस्ता धर्म दा मार्ग है जेओ महान। पौड़ी पौड़ी चढ़दे जाओ, पौड़ी पौड़ी चढ़दे जाओ, सजनो पावो अपना स्थान। कैसा ओथे है विश्राम, कैसा ओथे है विश्राम। आप भी सजनों विभिन्न युग पुरुषों की भांति धर्म मार्ग पर चलते हुए विश्राम पा सको, इस हेतु निज शाश्वत धर्म में दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखते हुए वह उसका कुदरती विधि अनुसार सत्य निष्ठा से पालन करते हुए उसकी रक्षा करो। यानी किसी भी विषम परिस्थिति व अवस्था के वशीभूत होकर अपना धर्म हारने की भूल कदापि मत करो, अपितु इसके स्थान पर धर्म की रक्षा करने वाले धर्मवीर बन के दिखाओ। यानी धर्म पर अपना तन मन धन सब वारने की क्षमता दर्शाओ। यहां याद रखो कि जो शारीरिक सुंदरता को प्राथमिकता देने के भाव को अपने स्वभाव के अंतर्गत कर लेता है, वह तन से हार जाता है। जो इच्छाओं का गुलाम हो जाता है, वह मन से हार जाता है। और जिसमें ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करने का लोभ बढ़ जाता है, वह मोह माया में फंस धन से हार जाता है। धर्मवीर बनने हेतु आपको इनमें से किसी से भी नहीं हारना, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, धर्म के विषय में इससे आगे बात आगामी कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय सीताराम जी।